सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। 14 विपक्षी वोट मिलने के भी कयास, कभी नाम की वजह से केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए थे। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने इंडी कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया। मंगलवार को हुए मतदान में 788 में से 667 98.2% सांसदों ने वोट डाला। राधाकृष्णन को 452 वोट और सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। 15 वोट अमान्य करार दिए गए। चुनाव में कम से कम 14 विपक्षी सांसदों के एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की अटकलें हैं। दरअसल एनडीए के पास 427 सांसद थे। वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों ने राधाकृष्ण को समर्थन दिया था। इन्हें जोड़कर 438 वोट ही बनते हैं, लेकिन राधाकृष्णन को 14 ज्यादा यानी 452 वोट मिले हैं। भाजपा का दावा है कि विपक्षी दलों की तरफ से 15 क्रॉस वोटिंग भी हुई है और कुछ विपक्षी सांसदों ने जानबूझकर अमान्य वोट डाले। वोटिंग के बाद विपक्ष ने अपने सभी 315 सांसद एकजुट होने का दावा किया। हालांकि नतीजों में ऐसा नहीं दिखा। राधाकृष्णन अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में 2 बार कोयंबटूर से सांसद बने। वे 1 बार केंद्रीय मंत्री बनने के बेहद करीब, लेकिन एक जैसे नाम के कारण पार्टी प्रबंधकों से चूक हुई और एक अन्य नेता पोन राधाकृष्णन को पद सौंप दिया गया था। भाजपा का दक्षिण की राजनीति पर फोकस है क्योंकि पार्टी वहां पर कमजोर है। एकमात्र राज्य आंध्र प्रदेश है। यहां टीडीपी के साथ मिलकर भाजपा ने एनडीए की सरकार बनाई है। कर्नाटक, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। तमिलनाडु में डीएमके और केरल में लेफ्ट की सरकार है। ऐसे में भाजपा की नजर राधाकृष्ण के जरिए अपनी राजनीतिक स्थिरता और मजबूत करने की है। तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होगा। इस बार भाजपा की नजर वोट शेयर बढ़ाने पर होगी। 2021 में 20 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 सीटें जीती थी। पार्टी का वोट शेयर केवल 2.6% रहा था। केरल में 140 सीट पर 2026 में विधानसभा चुनाव होना है। मौजूदा विधानसभा में भाजपा का कोई सदस्य नहीं है। 2021 में हुए चुनाव में भाजपा 1 सीट भी जीत नहीं पाई थी। इस बार के चुनाव में भाजपा को खाता खोलने की उम्मीद होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव इस बार विचारधारा आधारित रहा। आमतौर पर इस तरह के चुनाव में भाषा या क्षेत्र की पहचान भी असर डालती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एनडीए कैंडिडेट राधाकृष्णन को तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी डीएमके ने एक भी वोट नहीं दिया, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार रेड्डी तेलुगु भाषी होने के बावजूद आंध्र प्रदेश की टीडीपी और वाईएसआरसीपी ने भी वोट नहीं दिया। दोनों कैंडिडेट्स को उनके अपने राजनीतिक ब्लॉक यानी एनडीए और इंडी के वोट मिले। तमिलनाडु में अगले साल चुनाव है, लेकिन डीएमके ने राधाकृष्णन को वोट न देकर यह संदेश दिया कि जो भी पार्टी एनडीए के साथ है वह तमिलों के साथ जरूरी नहीं है।